नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसका मतलब कि घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही घर में भी बीमारी भी लगा रहता है। कोई कभी बीमार पड़ता है, वो ठीक होता है, फिर दूसरा कभी बीमार कोई पड़ जाता है। यानी कहा जाए तो घर में बरकत नहीं रहता है। पैसा कमाई होता है, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो जाता है कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ पैसा समझ में ही नहीं आता है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, अगर घर की महिला ये सारा गलती करती है तो समझ ले कि ये गलती का परिणाम ही ऐसा होता है कि घर में बरकत नहीं होता है। तो कौन-कौन सी गलती है जो कि महिला करती हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो 12 गलतियाँ के बारे में आज के हम वीडियो में बात करते हैं। अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो बात करते हैं, जिस घर की महिला बहुत देर से सो के उठती है, समझ लें कि उस घर में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें। तो अगर आप चाहती हैं घर में बरकत के लिए तो महिलाओं को सुबह ही उठना चाहिए। कोशिश करें सुबह सवेरे उठ जाए, 5:30 बजे तक बिल्कुल भी बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है, मुख्य द्वार पे 1 लोटा पानी का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि बाहर जो होते हैं हमारे पितृ लोग होते हैं मुख्य द्वार पे, और अगर आप पानी डालती हैं ठंडा पानी तो कहीं न कहीं वो तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करें। दूसरा जो होता है कि घर में मेड आती भी है तो भी बासी घर से कभी भी किसी को ना जाने दें। तो जैसे बच्चा है 6 बजे स्कूल जाता है, 7 बजे स्कूल जाता है, मेड आती है 9 बजे, तो ऐसे में बासी घर से कभी भी जो जेंट्स होते हैं घर का, जिसे सवांग कहा जाता है, वो उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है? तो सुबह आप थोड़ा जल्दी उठें, मुख्य द्वार पे पानी छिड़के और उसके बाद घर में जो है वो झाड़ू ज़रूर लगाएँ, उसके बाद ही आपको कोई कार्य करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को जल आप ज़रूर से ज़रूर दें। नहा-धोआ के पूजा पाठ का जो सामान है धो ले, सफाई कर ले पूजा रूम, उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और नित्य प्रतिदिन आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तुलसी माँ को एक दीपक जलाना चाहिए। शाम और सुबह तुलसी के माँ के पास दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाएँ। घर में बरकत लाने का सबसे प्रथम यही है कि घर की लक्ष्मी जो है, भगवान की पूजा पाठ, मतलब दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, बरकत बहुत जल्दी होने लगेगा। दूसरा अगर बात किया जाए कि घर में जो झाड़ू होता है, उसको हमेशा छिपा के रखना चाहिए। झाड़ू को कभी खड़े नहीं रखना चाहिए। झाड़ू इतवार और मंगल को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये खरबार होता है और अशुभ चीज़ों में ही ये माना जाता है। इसीलिए झाड़ू को इतवार, मंगल को खरीदना नहीं चाहिए, खड़ा होकर नहीं रखना चाहिए, लिटा कर ही रखें। झाड़ू पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। आते-जाते आप झाड़ू देखती हैं, तो इससे कहीं न कहीं दरिद्रता, कलेश होता है और घर का बरकत जो होता है वो चला जाता है। तो झाड़ू को ऐसी जगह पे रखें जिससे किसी का नज़र ना पड़े। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी आप खाना बनाती हैं, सुबह का जो पहला खाना बनाती हैं, तो पहला रोटी जो है वो गाय का नाम का ज़रूर से ज़रूर निकालें। गाय नहीं है तो भी आप बाहर रख दें, कोई भी खा लेगा जानवर, लेकिन पहला रोटी गाय का नाम का निकालें। बरकत बिल्कुल भी नहीं है और घर में आप ऐसा है कि गाय को आप रोटी अपने हाथ से खिला सकती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा गुड़ और घी लगाकर खिलाएँ, बरकत बहुत जल्दी होगा। छोटी-छोटी उपाय जो महिला करती है और महिला के किया हुआ ये उपाय पुरुष के बरकत का कारण भी बनता है। समझ गए? इसके बाद घर में जाले ना लगने दें। जिस घर में जाला लगा रहता है तो समझ लें उस घर में दरिद्रता, कलेश आना ही आना है। बीमारी जो है वो आता ही है। तो घर में जाले लगे हुए हैं तो शनिवार के शनिवार, यानी प्रति शनिवार घर का जाला जो है सफाई करें। जो भी कबाड़ वगैरह है बाहर आप जला दें। अगर फ्लैट में रहती हैं तो भी आप हटा दें और खुद का घर है तो बाहर थोड़ा-सा जला दें। कचरा जलाना कहीं न कहीं कहा जाता है नकारात्मक एनर्जी जो होता है वो ख़त्म होना होता है। तो कचरे को आपको जमा नहीं करना है। अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए, नहाते समय एक पैर से दूसरे पैर को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि पैर भी साफ करने के लिए एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ते हैं। तो इससे घर में कलेश और गरीबी आता है। एक पैर से दूसरे पैर को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। फिर बैठे भी हैं तो अपने पैर को हिलाना नहीं चाहिए। इससे भी आप हमेशा हिले हुए ही रहेंगे। जो बड़े-बुजुर्ग, जो दादी-नानी रहती थी पहले, तो वो लोग घर में कोई अगर पैर हिलाता था तो वो डाँटती थी कि पैर नहीं हिलाना चाहिए। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी देखते समय बैठते भी हैं तो भी पैर को हिलाते रहते हैं। तो कहा जाता है कि आदमी हिल जाता है, तो इसीलिए पैर नहीं हिलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए कि अगर आटा साने हैं, उसी हाथ से आपको कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इससे भी दरिद्रता घर में आता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें।
तवा और कढ़ाई में कहा जाता है कि किस्मत छुपा हुआ होता है। अगर कि तवा और कढ़ाई से आपका किस्मत जो है वो चमक भी जाता है और इसी से आपका किस्मत ख़राब भी हो जाता है। तवा कढ़ाई को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, हमेशा छिपा के रखें, उल्टा बिल्कुल भी नहीं रखें, यानी किस्मत भी उल्टा हो जाता है। तो सीधा ही रखें, साफ़ सुथरा रखें, किसी को अपने तवा और कढ़ाई पर नज़र ना पड़ने दें। यानी तवा, कोई भी किचन में आता है तो तवा कढ़ाई तुरंत जो देखता है तो वो नज़र नहीं पड़ना चाहिए। कहीं न कहीं हमारी किस्मत पे नज़र लग जाती है और इसी तरीके से पैसा आते-आते पैसे का जो बरकत होता है वो रुक जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। साथ ही जब भी आपका खाना बन जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाना बनने के बाद गैस के ऊपर ही कढ़ाई या फिर तवा रखे रहते हैं। तो गैस के ऊपर कोई भी भारी चीज़ या कुछ भी आपको नहीं रखना है। खाना बन जाता है, गैस स्टोव साफ़ कर दें और उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है। साथ ही लास्ट अगर पॉइंट की बात किया जाए कि पति अगर कहीं भी जाता है, घर से बाहर पति जाएँ या फिर बच्चे जाएँ तो तुरंत आपको नहाना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है कि तुरंत अगर आप नहाती हैं तो इससे तो बरकत रुकेगा ही रुकेगा, साथ ही हस्बैंड में भी कहीं भी दिक्कत आ सकता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि अक्सर महिला करती है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो जितना भी मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया है उन सब चीज़ों को सुधारें। अगर ऐसा आप करती हैं सुबह से शाम तक का जो दिनचर्या है इसमें सब कुछ मैंने बताया है, तो ऐसा करती हैं तो 1 महीने के अंदर ही देखिएगा खूब बरकत होगा और जहाँ पैसे का आपको ऐसा लगता था कि पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही पैसे का हिसाब-किताब आपको समझ में आने लगेगा और अच्छा खासा जो वही पैसे में कितना ज़्यादा आपको बरकत मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सवाल, सुझाव या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।